एक पत्नी ने दो सहेलियों के साथ मिलकर अपने ही पति का गुप्तांग काट देती है। और वे क्यों अपने पति का गुप्तांग काट देती है? जब उसके पति का गुप्तांग कटता है तो वो एकदम झटपटा के भागता है और अपने कमर से एक चदरा जो होता है उसको बांधता है। उसके बांधने के बाद जल्दी से वो हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। जब हॉस्पिटल में पहुंच जाता है तो उसके बाद में दोस्तों उसका डॉक्टर इलाज करते हैं और वहीं पर दोस्तों वो पुलिस को फ़ोन करता है। जब पुलिस आती है वहाँ पर तो वो अपनी पत्नी के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करता है। दोस्तों क्यों उसकी पत्नी ने उसका जो गुप्तांग होता है उसको क्यों काटा था? वैसे तो उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि उसकी पत्नी ने, सगी पत्नी ने अपने पति का गुस्से में आकर गुप्तांग काट दिया। जो पति होता है वो समझ रहा था कि शायद ये मेरा अपनी सहेलियों के साथ भी संबंध बनाना चाहती है, इसकी सहेली भी शारीरिक संबंध के बीच में शामिल होंगी, लेकिन उसकी पत्नी ने ऐसा नहीं किया बल्कि तीनों ने मिलकर उसका गुप्तांग ही काट दिया। तो क्या है सच्ची कहानी? तो दोस्तों क्या है सच्ची कहानी आपको हम सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों यह कहानी गोरखपुर की गोला थाने के इलाके की है। तो जय श्री राम, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप सोली और आप देख रहे हो इस चैनल को जिसके माध्यम से हम आपको ये कहानी सुनाने जा रहे हैं। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों साथ में बताना मेरी आवाज़ इस वीडियो में आपको कैसी लग रही है। दोस्तों यह कहानी शुरू होती है गोरखपुर के गोला थाने से, वहीं का एक इलाका होता है वहाँ से शुरू होती है दोस्तों। तो वहाँ पर एक पति और पत्नी रह रहे थे, दोनों लोग रह रहे थे। तो एक दिन पत्नी क्या करती है, अपनी दो सहेली को बुलाती है और बुलाने के बाद में जब उसका पति जो होता है कंपनी से आता है काम करके, तो उसके बाद में वो अपनी दोनों सहेली के साथ मिलकर उसके साथ में पकड़ लेती हैं अपने पति को और पकड़ती है। तो जो उसकी पत्नी होती है वो ब्लेड निकाल कर लाती है और उसके जो सहेली होती हैं उसके वस्त्र उतारती हैं। वस्त्र उतारने के बाद उसका गुप्तांग काट देती हैं। दोस्तों जैसा ही उसका गुप्तांग कटता है तो पति जो होता है उसको लगता है शायद ये तीनों मिलकर उसे आज जान से ही मार देंगी। तो जब किसी की जान पर बारी आती है तो उसमें कहीं से ना कहीं से भगवान की तरफ से, जब उसको लग रहा हो कि मेरी अब मौत होने वाली है, कहीं से ना कहीं से उसको ज़्यादा पावर आ जाती है। तो एकदम इतनी ताकत लगाता है और वहाँ से छूट के भाग जाता है। छूट के भागने के बाद उस दोस्तों वो एक कम्बल लपेटता है अपनी जो कमर से, और जो उसका पैंट होता है यानी जो लोवर होती है थोड़ा सा उतरा हुआ था और खून बाहर आता, बहुत तेज़ी से खून बाहर आता। और दोस्तों शाम के 5 बजे का लगभग वक्त था और तभी वो एक ऑटो वाले को हाथ देता है और ऑटो वाला जो होता है उसको बैठाता है और जो प्राइवेट हॉस्पिटल था उसके अंदर ले जाता है जल्दी से, वहाँ पर उसका इलाज चलता है। दोस्तों वहाँ से डॉक्टर जो होता है कहता है इसका प्राइवेट पार्ट कट चुका है, जल्दी से जाओ घर पे, जहाँ भी हो वहाँ से उस प्राइवेट पार्ट को लेकर आओ, अभी जुड़ सकता है, शायद कामयाबी मिल सकती है। तो दोस्तों हॉस्पिटल से टेम्पू वाले के साथ में 2-3 लोग आते हैं, जो नर्स वगैरह डॉक्टर थे वो भी आते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी पार्ट नहीं मिलता है। वहाँ पर घर की तलाशी लेते हैं, नहीं वहाँ पर जो महिला थी उसकी सहेली के साथ में जो उसकी पत्नी थी वो भी कोई भी वहाँ पर नहीं मिलता है और वो वापस चले जाते हैं। दोस्तों उसके बाद में पति का इलाज चलने लगता है। दोस्तों जो पति होता है वो ठीक होता है, तभी वो बताता है, वो डॉक्टर पूछते हैं तो आपके साथ ये किसने किया, तो बताता है मेरी पत्नी ने मेरा जो गुप्तांग है उसे काटा है और मैं उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराना चाहता हूँ। दोस्तों वहाँ पर ही कॉल करके जो पुलिस होती है उसको बुलाया जाता है। पुलिस को बताता है जो उसका पति होता है कि मेरी पत्नी की 2 सहेली थीं और मेरी पत्नी ने मिलकर मेरा गुप्तांग काटा है, नहीं पता क्यों काटा है, उनको पूछो, शायद वो मुझको जान से मारने की कोशिश कर रही थी। अगर मैं वहाँ से नहीं भागता मौके पर तो आज मैं जिंदा नहीं होता, वो मुझे भी ख़त्म कर देती। दोस्तों जो पुलिस होती है उसकी पत्नी के खिलाफ FIR दर्ज करती हैं और FIR दर्ज करने के बाद उसकी पत्नी को ढूंढने के लिए उसके घर पे जाती हैं। नहीं पर उसकी पत्नी मिलती है, नहीं उसकी सहेली मिलती है। दोस्तों उसके बाद में पुलिस जो होती है छानबीन करती है। तो जो पत्नी थी उसकी वो अपनी सहेली के घर पर थी। तो दोस्तों पुलिस सहेली को भी और उसकी पत्नी को भी, तीनों को जब्त कर लेती है, तीनों को पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद में उनको थाने लेकर आया जाता है। आती है तो पुलिस थाने लेकर आने के बाद में उनसे पूछताछ उसकी पत्नी से करती है, आखिरकार तुमने अपने पति के साथ ऐसा क्यों किया। तब दोस्तों जो उसकी पत्नी होती है एक कहानी सुनाती है, वो बताती है कि जो मेरा पति है
वो मेरे ऊपर ज़्यादा शक करता था। वैसे में देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और वैसे ही वास्तव में वो ज़्यादा खूबसूरत होती है। जो उसका पति होता है वो उस पर ऊपर हमेशा शक करता रहता था, क्योंकि उस गांव में उसकी पत्नी के इतना खूबसूरत कोई नहीं था। तो उसका पति हमेशा यही सोचता था कि शायद इसके 2-4 बॉयफ्रेंड शादी से पहले भी रहे होंगे और अभी भी इसके 2 लड़के हैं गांव में, उनके ऊपर शक करता था। और उसका जो फ़ोन था, फ़ोन को बार बार चेक करता था। जब भी घर आता था तो फ़ोन को चेक करता था और उसकी कॉल डिटेल निकालता था, जो जो भी होती है सबको देखता था और वो बात उस पर पूछता था। बहुत ज़्यादा शक करता था, यहाँ तक कि वो अपनी पत्नी से इतना शक करता था कि अपनी पत्नी को मारता पीटता था। बहुत ज़्यादा उस पर बेरहमी से मारता पीटता था, संबंध भी बेरहमी से बनाता था। तो उसकी पत्नी जो होती है इन सब बातों से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी। वो अपने पति को समझाने की कोशिश करती है, बताती है कि मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं करती हूँ, आप मेरे ऊपर बेकार में ही शक करते हो। लेकिन जो दोस्तों पति होता है उसकी समझ में कुछ भी नहीं आती है। वो अपनी पत्नी के ऊपर शक करना बंद नहीं करता है। जहाँ तक कि जब उसकी पत्नी थी, जब वो ऑफिस में जाता था तो अपनी पत्नी के कई बार कॉल करके पूछता था। जब भी उसकी पत्नी का कहीं भी व्यस्त नंबर थोड़ी भी देर के लिए हो जाता था तो उसको वहीं पर शक होने लगती थी। जब भी कंपनी से ऑफिस से घर आता था तो इसी बात पर अपनी पत्नी को डांटता था और मारता पीटता भी था। दोस्तों उसकी पत्नी तंग आ चुकी थी, अपनी पत्नी का फ़ोन चेक करना, अपनी पत्नी को बात बात पर मारना और बात बात पर यही गुस्से से कहना कि तेरा बहुत लड़कों से संबंध है, तू बदचलन है। इस तरीके से अपनी पत्नी से बात करता था। तो जो उसकी पत्नी थी बहुत ज़्यादा दुखी आ चुकी थी। दुखी होकर एक दिन पत्नी ने क्या किया, जो उसकी सहेली होती हैं उनके पास घूमने के लिए साथ में जाती है। जब उसका पति होता है वो कंपनी में काम कर रहा था। हाँ दोस्तों, एक बात और बताते चलूँ, इन दोनों की शादी को लगभग 2 साल हो चुके थे और दोस्तों 2 साल के बीच में ही इसने बहुत ज़्यादा अपनी पत्नी को तंग कर रखा था, अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा दुखी कर रखा था। दोस्तों शक करने की बात होती है, इतना शक नहीं करना चाहिए। 1-2 बार चेक कर लिया और इतना शक नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों जो उसकी पत्नी थी अपनी सहेली के साथ घूमने के लिए जाती है और कहती है मैं अब अपनी आत्महत्या करने वाली हूँ, कल तक खबर आ जाएगी मैं मर चुकी हूँ, अब मैं जिंदा नहीं रहूँगी। तो दोस्तों इसकी बचपन की सहेली थी, इसकी अच्छी सहेली थी। इसकी सहेली कहती है ऐसी क्या बात है, तुम मरना क्यों चाहती हो, ऐसा करना बहुत गलत काम है, आत्महत्या मत करो। तो इसकी जो सहेली को अपनी को बात बताती है, कहती है जो मेरा पति है मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा शक करता है। ऑफिस से जब भी लौट कर आता है तो मेरे ऊपर हमेशा शक करता है, मेरे फ़ोन को बार बार चेक करना, मेरे फ़ोन को एक तरीके से हैक कर लिया है। जब भी मेरा फ़ोन व्यस्त जाता है तो वो घर जब भी आता है तो मुझे मारता पीटता है और मेरे ऊपर हमेशा शक ही करता है। इसलिए मैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, अब मैं जीना नहीं चाहती। इससे अच्छा तो है मैं मर जाऊँगी, किसी को कोई कष्ट नहीं होगा, नहीं मेरा पति शक करेगा, नहीं मेरे घर वालों को कोई भी दिक्कत होगी। और दोस्तों जो उसकी सहेली होती हैं, उसकी बचपन की सहेली थी, अच्छी मित्र थी, तो वो कहती हैं तेरे पति की गलती है इसमें, तेरा पति तेरे ऊपर शक करता है और तेरे साथ में जो भी जुर्म करता है तो इसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए। तभी वो अपनी सहेली के बताती है कि जब भी मेरे साथ संबंध बनाता है तो बड़ी बेरहमी से बनाता है, बड़ी बेरहमी से जो भी करता है बड़ी बेदर्दी से करता है, क्योंकि उसे शक है कि मैं किसी न किसी लड़के से बात करती हूँ, इतनी खूबसूरत हूँ, इसलिए मेरी खूबसूरती पर उसको शक है। तो दोस्तों उसकी सहेली कहती हैं इस बात के लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो, इस बात के लिए तुम्हारे पति को सज़ा मिलनी चाहिए, तुम क्यों मरना चाहती हो, हम चलते हैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पति जिससे भी तुम्हें दर्द देता है आज उसी को ख़त्म कर देंगे जिससे आपको दर्द ना दे सके। वो अपनी सहेली को समझाती हैं कि आप एक ब्लेड ले लेना और अपने पति का गुप्तांग काट देना, हम उसको पकड़ लेंगे। दोस्तों जो फिर दोस्तों वे क्या करती हैं कि उसी के घर पर जाती हैं, अपनी सहेली के घर पर। और दोस्तों जो उसका पति होता है 2 बार कॉल करता है तो उसकी पत्नी नहीं उठा पाती है। तीसरी बार जब वो कॉल करती है तो उसका पति कॉल पर ही बहुत ज़्यादा गाली गलौज करता है, तो उसकी सहेली सुन लेती है। अब दोस्तों शाम के 5 बज जाते हैं, जब वो अपनी ऑफिस से आता है घर पे, तो आने के बाद में जब वो अपनी 2 यानी सहेली देखता है अपनी पत्नी की, तो बोलता है इनको खाना बना खिलाया क्या नहीं, इनकी खातिरदारी की क्या नहीं। तो दोस्तों जो दोनों में सहेली थी उसके पति को एकदम इधर से दोनों तरफ से पकड़ लेती हैं और पकड़ने के बाद उसके साथ में
SI करने लगती हैं तो वो समझता है शायद ये मेरे साथ संबंध बनाना चाहती हैं। और दोस्तों वो भी अपने कपड़े उतारने लगता है और वो भी उसके कपड़े उतार रही थी। जो लोअर होती है उसको नीचे कर देती हैं और उसको दोनों तरफ से पकड़ लेती हैं। दोस्तों उसकी जो पत्नी होती है वो एकदम ब्लेड लेकर आती है नया, और ब्लेड से अपने पति का जोर जोर से उसका जो गुप्तांग होता है उसे काट देती है। और काट देती है, उसे मारने ही वाली थी दोस्तों। इतनी एकदम वो समझ जाता है कि अब ये मार देगी मुझे, इतना दर्द होता है उसे, एकदम जल्दी से वो वहाँ से ताकत के साथ में छूटता है और छूटने के बाद में कम्बल लपेटता है और टेम्पी से हॉस्पिटल पहुँच जाता है। तभी दोस्तों ये सारी कहानी जो होती है उसकी पत्नी पुलिस को बताती है। तो पुलिस जो होती है उन तीनों को पकड़ रखा था, तो तीनों के खिलाफ जो होता है, जो तीनों के खिलाफ में केस दर्ज होता है, तीनों के खिलाफ में कार्रवाई होती है और तीनों जेल के अंदर हो जाती हैं। क्योंकि उन्होंने जानलेवा हमला किया था, शायद वो जानलेवा ही हमला था, इसलिए उनको जेल के अंदर तीनों को जाना पड़ता है। और जो पति होता है, पति का इलाज चल रहा है दोस्तों। ये 16 अगस्त 2024 की ही बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी 2-4 दिन ही हुए हैं इस कहानी को दोस्तों। और बताता चलूँ मैं आपको कि शायद ये इसका पति जो है, अगर अपनी पत्नी के ऊपर इतना बड़ा शक नहीं करता, इतनी बड़ी शक नहीं करता, इतना उसको नहीं सताता, इसको इतना परेशान नहीं करता, शायद इसकी पत्नी ऐसा नहीं करती। इसमें जो भी कमी थी शायद थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा पति की भी कमी थी। अगर तुमको अच्छा नहीं लग रहा था, अपनी पत्नी के ऊपर ज़्यादा ही शक था, तो उसे छोड़ देते, तलाक दे देते, शायद मरने मारने की बात तो नहीं आती। लेकिन जो भी हुआ दोस्तों, पति की भी कमी थी, लेकिन जो उसकी सहेली आई थी उन्होंने उसको रास्ता गलत दिया था। इससे बढ़िया तो उसका तलाक करवा देती, शायद तीनों को जेल के अंदर तो नहीं जाना पड़ता। आज ये तीनों जेल के अंदर हैं दोस्तों। ये कहानी आपको कैसी लगी है? उम्मीद करते हैं कहानी अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय देना ना भूलें कि जो सहेली आई थी, जो 2 सहेली, उन्होंने अच्छा किया या गलत। मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा 2 सहेलियों ने अपनी सहेली को बहुत ज़्यादा गलत राय दी, इसकी वजह से आज तीनों जेल के अंदर हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।